अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी का 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्री राम परिवार मंदिर की पहली मंजिल पर विराजमान है। जिस दिन प्रधानमंत्री श्री राम के मंदिर के ऊपर ध्वज फहराएंगे उसी दिन श्री राम परिवार की आरती की जाएगी। न्यास इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसके प्रभारी चंपत राय हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवम्बर को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 22 बाय 11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे। ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य होगा और मंदिर निर्माण पूर्ण कार्य होने का प्रतीक बनेगा। ध्वज पर होंगे ये प्रतीक सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है ये चिन्ह। ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा। 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फुट ऊंचे खंभे पर फहराया जाएगा ध्वज। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राम परिवार अब पहली मंजिल पर विराजमान है। प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के दिन राम दरबार की विशेष आरती की जाएगी। इस मौके पर 6 से 8 हजार लोगों की सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर का परकोटा और तीनों मंजिलें पूर्ण हो चुकी हैं। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ परिसर में बने अन्य मंदिरों के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। बता दें कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से करीब 10,000 मेहमान आ रहे हैं। साधु संतों के साथ वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने करीब 3,000 होटल रूम, गेस्ट हाउस, होम स्टे बुक करा लिए हैं। मुख्य कार्यक्रम और तिथियां: ये 5 दिवसीय उत्सव 21 नवम्बर से शुरू होकर 25 नवम्बर तक चलेगा। 25 नवम्बर को मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की संभावना। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी समेत पूरी कैबिनेट के मौजूद रहने की उम्मीद है। ध्वज के कपड़े की गुणवत्ता और तूफान सहने की क्षमता, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा झेलने की क्षमता का हो रहा परीक्षण। समारोह के दौरान अयोध्या और काशी के आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष पूजा अर्चना और हवन जैसे अनुष्ठान होंगे। ध्वजारोहण के दिन राम मंदिर के पहले तल पर विराजमान राम परिवार की विशेष आरती की जाएगी। परिसर में स्थित भगवान शिव, गणेश, सूर्य, हनुमान, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा सहित 8 मंदिरों के शिखर पर भी ध्वजारोहण। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस आयोजन के लिए मेहमानों की संख्या 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। राम मंदिर परिसर के 6 अन्य मंदिरों और शेषावतार मंदिर पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। ये भगवान शिव, गणेश, सूर्य, हनुमान और माता भगवती और माता अन्नपूर्णा के मंदिर है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि ध्वजारोहण समारोह के दौरान राम मंदिर समेत 8 मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया जाएगा। साथ ही अन्य अनुष्ठान भी होंगे। बता दें कि अयोध्या और काशी के आचार्य अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। राम मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेयरिंग पर आधारित होगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा के वेग को झेल सके और आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान न हो। ध्वज के कपड़े की गुणवत्ता और उसकी आंधी तूफान में सहन क्षमता की जांच कराई जा रही है। ध्वज तैयार करने वाली एजेंसी 28 अक्टूबर को भवन निर्माण समिति की बैठक में टेस्ट रिपोर्ट पेश करेगी। इसके आधार पर ध्वज के लिए कपड़े का अंतिम चयन किया जाएगा। मंदिर का कार्य पूर्ण होने का चिन्ह ये है कि इस पर ध्वजारोहण होगा। यह ध्वजारोहण, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, जिस दिन भगवान श्री राम और सीता जी का मंगल विवाह संपन्न हुआ, उस दिन आयोजित किया गया है। अंग्रेजी दिनांक के अनुसार यह 25 नवंबर का दिन पड़ेगा। उस दिन हमारे देश के लोकप्रिय, यशस्वी, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधारेंगे। उनके साथ साथ पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी भी पधारेंगे और इनके हाथों से, शुभ कर कमलों से ध्वजारोहण का यह कार्य संपन्न होगा। अतिथि और व्यवस्थाएं: विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6,000 से 8,000 लोगों को आमंत्रित करने की सूची तैयार है। विश्व हिंदू परिषद के लगभग 5,000 कार्यकर्ता रहेंगे मुस्तैद। वीएचपी कार्यकर्ता अतिथियों के निवास, भोजन और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए 19 नवंबर से अयोध्या पहुंचेंगे। उच्च सुरक्षा क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए निमंत्रण पत्र के आधार पर पास जारी किए जाएंगे। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वार संख्या 11 और उत्तरी प्रवेश द्वार आरक्षित करने पर विचार किया जा रहा है।
श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है तो प्रयागराज महाकुंभ में अपनाई गई भीड़ प्रबंधन की रणनीति लागू करने की योजना। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर सजाई जा रही है। राजनेताओं का जमावड़ा भी लगने वाला है क्योंकि ठीक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की ही तरह राम मंदिर में एक और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। राम मंदिर पर ध्वज स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आमंत्रित कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में मुलाकात कर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री अयोध्या से ध्वजारोहण कर राम मंदिर के पूर्णतः का संदेश पूरे विश्व को देंगे। बता दें कि अदालती फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था और 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान बनकर किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर से जुड़े विकास कार्यों का प्रबंधन करती है। राम मंदिर निर्माण में करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।